Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 11, that is profit and loss part 1. Profit and loss are the terms related to the transaction of buying and selling of goods. That means profit और loss दोनों एक टर्म है जो रिलेटेड है किसी गुड्स मीन्स किसी वस्तु के खरीदने और बेचने के ट्रांजैक्शन से, खरीदने और बेचने के लेन देन से रिलेटेड टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस। यह ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? तो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स etc, ये लोग जो है परचेज करता है गुड्स को लो प्राइस पर और सेल करता है हाईएस्ट प्राइस पे। कभी कभी वह परचेज करता है हाई प्राइस पे और उसे किसी कंडीशन वश उसे लो प्राइस पे सेल करना पड़ता है। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेज ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग आर डिफाइंड एज प्रॉफिट एंड लॉस। ये परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वही डिफाइन करता है प्रॉफिट और लॉस का। उस दोनों प्राइजेस का, परचेज और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस, वही उसका डिफरेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। नाउ लेट्स सम टर्म्स related to these transaction. First term is cost price, cost, cost, price, price. The price at which an article is purchased is called the cost price of the article. यानी वह प्राइस जिस पर आर्टिकल मीन्स वस्तु खरीदा गया है वह कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। उस वस्तु का वह प्राइस जिस पर वस्तु खरीदा गया हो, परचेज किया गया हो, खरीदा गया हो, वह प्राइस कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। दूसरे वर्ड्स में इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेजिंग द आर्टिकल इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। यानी टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, फॉर परचेजिंग द आर्टिकल, उस आर्टिकल को, उस वस्तु को परचेजिंग करने के लिए जो टोटल खर्च हुआ है वह हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस इज रिटन एज सीपी। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त में, शॉर्टकट में हम सीपी लिखते हैं। सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, लेट एन आर्टिकल बी परचेज्ड at rupees 80 and let 20 rupees be spent for transaction. कोई वस्तु जो है, कोई आर्टिकल जो है 80 रुपया में खरीदा गया और उसको उस पर ट्रांसपोर्टेशन यानी लाने में खर्च जो 20 रुपये हुई। देन इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल will be equal to 80 rupees plus 20 rupees is equal to 100 rupees is the cost price of that article. That means कोई भी आर्टिकल जितना में खरीदा गया, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी लाने का भाड़ा या उसको रिपेयर करने का या कोई और भी कंडीशन में जो खर्च हुआ, उस सारे कॉस्ट का सम यानी total expenditure for purchasing of that article is called CP. Next term is selling price. The price at which an article is sold is called the selling price. वह प्राइस जिस पर आर्टिकल बेचा गया है, सोल्ड मीन्स बेचा गया,
जिस प्राइस पर हम उस आर्टिकल को बेच दिए वह प्राइस उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कहलाएगा। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस इज एसपी, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। नाउ नेक्स्ट we have to read, that is gain or profit. The chapter is profit and loss. So first we define profit, which is also known as gain. If the selling price of an article is more than the cost price, then the difference between the selling price and the cost price is called gain. If अगर सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला मूल्य एसपी किसी आर्टिकल का वह मोर देन, वह ज्यादा हो किससे, कॉस्ट प्राइस सीपी से, उस आर्टिकल के सीपी से अगर एसपी ज्यादा हो, देन द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड गेन, दैट इज प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस जो होगा वह गेन होगा। कब? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, एसपी ज्यादा हो सीपी से। thus if sp is greater than cp, then profit is equal to sp minus cp. This is the main formula of profit. Now from here we can derive two more formula. यहाँ से हम sp की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। sp ये तो हो गया प्रॉफिट का, एसपी अगर फाइंड करना रहेगा तो हो जाएगा प्रॉफिट, सॉरी ये इधर आ जाएगा, डेट मीन सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और यहां से अगर सीपी निकालना हो तो एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से दो फॉर्मूला और हम लोग ड्राइव कर पाए, एक ये, ठीक है। तो यहाँ से दो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर पाए, यहाँ एंड लगा देते हैं। तो यानी बेचने वाला मूल्य जब प्रॉफिट होगा तो सीपी खरीदने वाला मूल्य से ज्यादा होगा, इसलिए सीपी में ऐड हुआ है प्रॉफिट। अब खरीदने वाला मूल्य जब प्रॉफिट हो रहा है तो खरीदने वाला मूल्य बेचने वाला मूल्य से कम होगा, इसलिए बेचने वाले मूल्य से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट होगा तो वो खरीदने वाला मूल्य सीपी मिलेगा। नाउ नेक्स्ट term is loss. If the selling price of an article is less than the cost price, then the difference between the cost price and the selling price is called loss. अगर सेलिंग प्राइस डेट मीन्स एसपी किसी आर्टिकल का वह लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, यानी उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से सीपी से सेलिंग प्राइस कम हो, लेस देन हो, तो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा, ठीक है। दस इफ एसपी इज लेस देन सीपी देन लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। देखिए दोनों में ही हम एसपी के बारे में पता करते हैं कि एसपी सीपी से ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, एसपी सीपी से कम है तो लॉस होगा। यानी हम सेलिंग प्राइस को देखते हैं कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस। तो लॉस का ये मेन फॉर्मूला हो गया सीपी माइनस एसपी। यहाँ से दो फॉर्मूला और ड्राइव किया जा सकता है। पहला हो जाएगा सीपी का, सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी उधर चला जाएगा, डेट मीन्स एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। यानी जब लॉस हो रहा है तो खरीदने वाला मूल्य बेचने वाले मूल्य से ज्यादा होगा, और जब वहां पे एसपी फाइंड करना हो लॉस की कंडीशन में तो एसपी जो है खरीदने वाला मूल्य से कम होगा, तो इसलिए सीपी में से लॉस जितना होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एसपी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ नोट अबाउट these facts, profit or loss is always calculated on CP. प्रॉफिट और लॉस जो है हमेशा सीपी पे कैलकुलेटेड किया जाता है, नॉट ऑन एसपी। कैसे? तो हम कंपेयर किससे करते हैं, सीपी से करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, एसपी को।
किससे करते हैं वो मायने रखता है सीपी से हम कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम कोई वस्तु, कोई आर्टिकल अगर 80 में खरीदे हैं, 80 रुपीज, और उसे अगर हम 70 में बेच दे, तो 80 से कंपेयर करेंगे 70 को, इसका मतलब कम में बेचे, इसका मतलब लॉस होगा। अगर वही 80 रुपये का खरीदे और हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। कैसे, तो 80 से ही कंपेयर किया कि 80 से ज़्यादा में बेची। तो जब भी कंपेयर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना, तो हम सीपी से ही रिलेट करते हैं। तो ऑन कैलकुलेटेड ऑन सीपी, ठीक है। सीपी जो हो गया बेस हो जाता है फॉर कंपेरेबिलिटी, कंपेरिजन, फॉर कंपेरिजन। कंपेरिजन के लिए हम सीपी को बेस मानते हैं, सीपी से कंपेयर करते हैं कि वह कम में बिका तो लॉस, अगर सीपी से ज़्यादा में बिका तो प्रॉफिट, दैट इज गेन। नाउ some terms again related to profit and loss. Many times in a business we talking about actual profit or loss, we have used to find out the profit or loss percent. Now, profit or loss percent is the profit or loss that would be for a CP of 100 rupees. यानी प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो है वह प्रॉफिट और लॉस होगा जो सीपी ऑफ 100 रुपीज के सीपी पे से कंपेयर करने को होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 10% प्रॉफिट की बात हो रही है, 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, अगर 100 रुपये की सीपी था तो वहाँ पर 10 रुपीज क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर हम 20% लॉस की बात करते हैं, इसका मतलब 100 रुपये का उसका सीपी था, उसमें 20 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। तो सीपी परसेंटेज में, वैसे परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी 100/100, यानी सीपी 100 के बेस के कंपेरिजन में हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड करते हैं। दस प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का सिंबल। डेट मीन्स प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए या गेन परसेंट पूछा जाए, तो प्रॉफिट या गेन डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी क्योंकि कंपेयर किससे करते हैं, सीपी से ही कंपेयर करने के पता चलता है कि वह प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सीपी से अगर ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, सीपी से कम में बिका तो वो लॉस। यानी कंपेयर का बेस क्या है, तो सीपी है। तो जो जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। ऐसा परसेंटेज चैप्टर में भी था। अगर इंक्रीज परसेंट निकालना है तो इंक्रीज डिवाइड बाय इनिशियल नंबर, जो शुरुआत में जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। डिक्रीज परसेंट निकालना है तो डिक्रीज डिवाइड बाय फिर इनिशियल नंबर, जिस नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं कि इससे इतना डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो जिससे कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर यानी बेस हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली लॉस परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस जब भी कैलकुलेट करेंगे तो बेस आपका जो होगा वह सीपी ही होगा, ठीक है। तो ये रह गया प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला। नाउ when profit percent is given then we have to find SP and CP। जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहेगा तो SP निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट दिया हुआ है तो SP निकालने का फॉर्मूला क्या होगा और CP निकालने का फॉर्मूला। जब सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है तो SP इज इक्वल टू होता था CP प्लस प्रॉफिट, लेकिन यहाँ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्म में दिया, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। देन SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ CP से ज़्यादा होगा SP, CP से ज़्यादा होगा SP, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया SP का, SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, यानी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का जो वैल्यू है वो वैल्यू से पुट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, जैसे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25%, तो सिर्फ 25 यहाँ पर पुट करेंगे हम, ठीक है। 25/100 नहीं, 100 एक्चुअली यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो दो बार 100 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना।
25%, डेट मीन्स 25 यहाँ, 100 यहाँ, और नीचे फिर डिनोमिनेटर में 100। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखेंगे? याद करने का तरीका ये है कि जब प्रॉफिट होगा तो सीपी ज्यादा होगा एसपी से, एसपी का वैल्यू सीपी से ज्यादा होगा, तो सीपी को ज्यादा बनाने के लिए, इसको बड़ा बनाने के लिए हमको 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 से जो बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोर आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब 1 से छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमको लेस वैल्यू आएगा, कम आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो 1 सीपी को बड़ा करना है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी जितना वैल्यू है वो वैल्यू उससे ज्यादा होगा वैल्यू एसपी का, तो इसको इस वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से ज्यादा वैल्यू कब मिलेगा? जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ा नंबर हो। ठीक है, अब बात होती है प्रॉफिट परसेंट। जब भी प्रॉफिट होगा तो वो प्लस के साथ आएगा, और जब भी लॉस होगा तो माइनस के साथ आएगा। ठीक है, प्रॉफिट मीन्स प्लस, पॉजिटिव वर्ड, सो इट टेक प्लस साइन। तो प्रॉफिट जब भी रहेगा तो प्लस के साथ आएगा। अब बताइए 100 प्लस समथिंग डिवाइड बाय 100, इसका मतलब 100 से यहाँ ज्यादा आएगा, न्यूमरेटर ज्यादा हुआ और डिनोमिनेटर कम हुआ। तो न्यूमरेटर जब ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, देन जो वैल्यू आएगा n बाय डी का वो आएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, और व्हेन न्यूमरेटर का वैल्यू लेस हो जाएगा डिनोमिनेटर से, देन क्या हो जाएगा, n बाय डी जो होगा ये 1 से छोटा हो जाएगा। क्योंकि न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो वहां पर जो वैल्यू आएगा उसका 1 से छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो जब भी 1 से छोटा वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू लेस आएगा, जब भी 1 से बड़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 1 से प्लस, 100 से प्लस, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो गया डिनोमिनेटर, इसलिए इसका वैल्यू जो आएगा 1 से ग्रेटर देन आएगा, मोर देन 1 आएगा। जब मोर देन 1 से बड़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला याद करने का। लेकिन सीपी की पूछा जाए प्रॉफिट निकालने, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे, तो बताइए सीपी एसपी से कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर खरीदने वाला मूल्य कम होगा। तो बेचने वाला अगर मूल्य आपको दिया हुआ है तो बेचने वाला मूल्य से कम होगा सीपी का, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब एसपी को वैल्यू को कम करना है, तो कम करने के लिए 1 से छोटा वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से छोटा वैल्यू कब होगा? जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर को छोटा रखेंगे, 100 रखेंगे, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नीचे कर देंगे, डिनोमिनेटर को बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका हो गया। प्रॉफिट जब भी आएगा प्लस के साथ आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, बड़ा करना है तो ऊपर प्लस करेंगे, न्यूमरेटर में प्लस करेंगे, छोटा करना है वैल्यू को तो डिनोमिनेटर में प्लस कर देंगे प्रॉफिट को। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रिकली है, लॉजिकली है, ये याद करने का फॉर्मूला। ठीक है, और वैसे भी अगर ये एक फॉर्मूला याद है तो यहाँ से सीपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सीपी यहाँ से निकालेंगे तो एसपी को ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड होगा ऐसे, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई एक फॉर्मूला याद रखें, दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यह एक तरीका हो गया लॉजिकली याद करने का, जो ट्रिकली मैं बताया हूँ। अब when loss percent is given, when loss percent is given, then SP is equal to क्या हो जाएगा? देखिए, तो लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो एसपी जो है सीपी से कम होगा, तभी तो लॉस होगा। खरीदने वाला मूल्य से एसपी जो है कम होना चाहिए, तो इसको कम करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो देखिए लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया आपका फॉर्मूला एसपी के लिए। अब सीपी के लिए, सीपी क्या होगा? जब लॉस का कंडीशन होगा तो एसपी से बड़ा वैल्यू आएगा।
क्योंकि खरीदने वाला मूल्य एसपी से ज़्यादा हुआ होगा, तभी तो लॉस हुआ। तो इसको ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला हो गए। फिर से अब कहोगे सर कि आप यहाँ पर ज़्यादा करना चाह रहे थे, सीपी का वैल्यू एसपी से ज़्यादा करना चाह रहे थे, तो आप ऊपर क्यों नहीं कि प्लस। ठीक है, ज़्यादा करना है तो ऊपर प्लस करना चाहिए। लॉस कभी भी आएगा, जहाँ भी आएगा तो वो माइनस के साथ आएगा। वो माइनस उसका उसकी वैल्यू, उसकी इफेक्ट जो है माइनस ही आएगा। ठीक है, तो लॉस जब भी आएगा तो माइनस के साथ आएगा, प्रॉफिट जब भी आएगा तो प्लस के साथ आएगा। तो आप बताओ यहाँ पर अगर लॉस तो प्लस के साथ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ 100 माइनस लॉस लिखते और डिवाइड बाय 100 लिखते, तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पे है, यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि नीचे में 100 है और ऊपर में न्यूमरेटर में जो है 100 माइनस समथिंग है, तो इसका मतलब 100 से छोटा हो जाएगा ऊपर में न्यूमरेटर। तो जब भी न्यूमरेटर अभी जब पहले बताया था, न्यूमरेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो n बाय डी क्या हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पर न्यूमरेटर अगर छोटा कर देंगे डिनोमिनेटर से तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। 1 से छोटा वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी जो है और छोटा हो जाएगा, जबकि एसपी को बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि लॉस हो रहा है तो सीपी से ज्यादा होना चाहिए एसपी। तो सीपी को ज्यादा करने के लिए 1 से ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ नोमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी, हाँ, यह नोमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर है। इट मीन्स ये जो वैल्यू होगा 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होने पर सीपी जो वैल्यू वो छोटा हो गया, सीपी वैल्यू और छोटा हो जाएगा, तो वो एसपी का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि लॉस में एसपी सीपी से छोटा होता है और सीपी निकालना है तो एसपी से बड़ा होगा। सीपी का वैल्यू लॉस की कंडीशन, लॉस परसेंट में जो है एसपी से बड़ा आएगा। तो बड़ा करने के लिए नोमरेटर को बड़ा रखेंगे, डिनोमिनेटर को छोटा रखेंगे, तो ये वैल्यू हो गया 1 से बड़ा। 1 से बड़ा वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एसपी की वैल्यू को और बड़ा कर देगा, जो सीपी की वैल्यू हो जाएगा। तो ये रहा लॉजिक, ये रहा ट्रिक याद करने का। बस ये चीज याद करना है, प्रॉफिट परसेंट प्लस के साथ आएगा, लॉस परसेंट माइनस के साथ आएगा। ठीक है, बड़ा वैल्यू चाहिए तो हमको नोमरेटर बड़ा रखना पड़ेगा, छोटा वैल्यू चाहिए तो हमको नोमरेटर छोटा रखना पड़ेगा। किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये रहा ट्रिक याद रखने का। और वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। बस इतने सारी फार्मूला ही आपको इस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।